Hello learners and welcome to my channel LIY English. Learn it yourself. In this video we are going to learn how to improve our English and I am going to explain in English and Hindi both. English is a global language, but unfortunately it gets difficult at times for people to adapt to this new language, especially for whom English is not the mother tongue. इंग्लिश अगर आपकी मातृभाषा मदर टंग नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है इस पे कमांड हासिल कर पाना, इसको अडेप्ट कर पाना. And many a times people end up spending a lot of money in order to learn English by enrolling themselves in many courses to very little or no avail. हम बहुत सारे कोर्सेज करने के बाद भी, बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी कई बार अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं. So here I am with 8 tips by following which you can effectively improve your English without spending a single penny or without anyone's help. इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 ऐसे टिप्स की जो बहुत आसानी से आप अपनी लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में फॉलो कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं बिना किसी खर्च के और बिना किसी की हेल्प लिए. So why waste our precious time and let's start learning. Number 1. Change your attitude. You need to check your attitude before you embark on any journey. A right attitude will help you achieve your goal, whereas a wrong attitude will not yield you the desired result. किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें अपना एटीट्यूड चेक करना चाहिए कि उस काम के प्रति, उस चीज़ के प्रति हमारा क्या एटीट्यूड है, हमारी क्या थिंकिंग है. And I have observed that in society we have a biased attitude towards English. We feel that English is a superior language, it is the language of elite class. People who can speak fluent English are intelligent and smart and they are above us, they are superior to us. If you have this kind of attitude, you need to correct it because such kind of attitude is wrong. अगर आप ऐसे सोचते हैं कि इंग्लिश बहुत सुपीरियर लैंग्वेज है, ये आपकी मदर टंग से सुपीरियर है और आपको ये सीखना ही चाहिए, जो लोग इंग्लिश में बात कर पाते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, वो हमसे सुपीरियर है, हमसे बढ़कर है और हमें इंग्लिश इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उनको मैच कर सके. और इंग्लिश अगर हम नहीं सीखेंगे तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं होगा. ये सारी जो नेगेटिव थॉट्स है, अगर आपके दिमाग में ये सब है तो पहले आपको इसे क्लियर करना है. Because no kind of negativity will give you a positive result. Negative attitude से आपको कभी positive result नहीं मिलेगा. What is the right attitude? It is that English is a language like any other language. It is not superior or inferior. It is a beautiful language and very useful in present time. That is why you should learn it. This is the attitude you should keep before you start this journey. इंग्लिश एक बहुत खूबसूरत भाषा है और ये बहुत ज़रूरी है, आज के ज़माने में बहुत काम आती है, इसीलिए हमको ये लैंग्वेज को सीखना है. इस तरह के पॉजिटिव एटीट्यूड से आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है. सो नंबर 1, चेंज योर एटीट्यूड. नंबर 2, थिंक इन इंग्लिश. जनरली आवर माइंड वर्क्स इन वन लैंग्वेज, दैट इज आवर मदर टंग. हमारा दिमाग जो है वो एक ही लैंग्वेज में काम करता है जो हमारी मातृभाषा होती है, जो हमने हमारे घर में बचपन से सुनी होती है और बोली होती है और सीखी होती है. तो हमारा दिमाग जो है इसी लैंग्वेज में प्रोसेस करता है हर चीज़. आप जो भी चीज़ें सोचते हो, द कम्युनिकेशन दैट यू हैव विथ योर सेल्फ इन योर माइंड, दिन में हम सबसे ज़्यादा अपने आप से बात करते हैं. ये सब जो चीज़ें होती है हमारे दिमाग में चलती है. आपने कभी गौर किया होगा जो आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते हैं ये सारा कुछ आपकी मदर टंग में होता है. नाउ व्हाट हैपेंस, अगर आपको कुछ ऐसा एनवायरनमेंट फेस करना पड़ जाए जहाँ पे आपको इंग्लिश में बात करने की ज़रूरत पड़े, तो क्या होता है आपके दिमाग के साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि आपकी मातृभाषा मदर टंग हिंदी है, आपने हमेशा बचपन से हिंदी ही बोली है, आपके घर में सारे हिंदी ही बोलते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से आती है और आपके दिमाग में आप यही लैंग्वेज को प्रोसेस करते हो. और अगर आपको ऐसे में, ऐसे एनवायरनमेंट में जाना पड़ जाए जहाँ पे आपको इंग्लिश बोलने या सुनने या समझने की ज़रूरत पड़ जाए, तो क्या होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी ने इंग्लिश में कुछ सवाल किया और आपको इतनी अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है,
तो आपका दिमाग उस इंग्लिश के सवाल को, दैट क्वेश्चन योर माइंड विल टेक इन इटसेल्फ एंड इट विल ट्रांसलेट इन हिंदी इन ऑर्डर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट। आपका दिमाग उस सवाल को आपकी मातृभाषा में कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा, ताकि आप उसका मतलब समझ पाओ। उसका मतलब समझने के लिए आप उसका आंसर सोचोगे अपनी मातृभाषा में ही, हिंदी में ही। और फिर आपको पता है कि अब सवाल तो इंग्लिश में किया गया है तो जवाब भी इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। तो जो आपका हिंदी का आंसर आपने प्रिपेयर किया था आपकी मदर टंग में, वो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। और इतना जो लेंदी प्रोसेस है ट्रांसलेशन का, तो उससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में अननेसेसरी टेंशन क्रिएट होती है, अननेसेसरी का बर्डन आ जाता है, हम बहुत नर्वस हो जाते हैं और यही रिजल्ट होता है कि ऐसे एनवायरनमेंट में हम हिचकिचाने लगते हैं, वी स्टार्ट स्टैमरिंग, और हम ठीक से बोल नहीं पाते हैं, हम हमारी इंग्लिश हम जानते हुए भी हम इतना फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं। तो इन सब से बचने का एक ही तरीका है, दैट we need to cut off this lengthy process of translation in our mind. We have to force our mind to start thinking in English. हमको अपने दिमाग को ये आदत डालनी है कि बस भैया अब इंग्लिश में सोचना स्टार्ट कर दो, और हिंदी की या जो भी आपकी मातृभाषा है उसको थोड़ा थोड़ा अब ब्रेक दो। अब जितने भी आइडियाज़ या जितने भी अपने आप से बात करते हो दिमाग में, तो कोशिश करो कि आप वो जो सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हो वो इंग्लिश में हो। And this is the very important step in order to learn English. So number 2, think in English. Number 3, ask the dictionary. जितना हो सके आप डिक्शनरी का यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। By this, I'm not telling you to carry this thick and heavy dictionary all the time with you. आजकल के ज़माने में बहुत सारे ऐप्स ऐसे आ गए हैं जो डिक्शनरी के होते हैं, आप उसे आसानी से अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लीजिए, और एट any point in your day, if you stumble upon any word, all that you need to do is take out your phone and search that particular word in your dictionary. आप दिन भर में कोई भी ऐसे वर्ड्स आपको मिलते हैं जो जिनका मीनिंग आपको नहीं पता है, तो आपको सिर्फ अपना मोबाइल निकालना है, वो वर्ड आपकी डिक्शनरी में सर्च करना है और आपके सामने उसका मीनिंग होगा। तो जितना हो सके आप डिक्शनरी का यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, इससे आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होगी। Number 4, give grammar a little attention. Now, grammar has this bad reputation of being very dull and boring and complicated, which is actually not. It is wrong. And grammar actually can prove to be your best friend. तो अगर आप अभी तक ग्रामर से बचते बचाते आए हो, जान छुड़ाते आए हो, तो ये वक्त है कि आप ग्रामर को थोड़ा अटेंशन देना स्टार्ट करिए, ग्रामर थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिए, कि जो ग्रामर ही है ना वो आपकी बहुत हेल्प करेगा, ट्रस्ट मी, इन लर्निंग इंग्लिश। इससे आपको पता चलेगा कि आपने जो भी आज तक गलतियाँ करी है, या आप जो गलतियाँ करते हैं इंग्लिश बोलते समय या लिखते समय, तो ये सारी गलतियों को आप पहचानने लगोगे ग्रामर के थ्रू, और आप इसको करेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। So grammar can be very useful in identifying your mistakes that you have been doing till now and correcting them. So start learning grammar a little more. जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी डिक्शनरी के ऐप्स आते हैं, वैसे आजकल बहुत सारे ग्रामर के भी ऐप्स आते हैं, आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, और कभी भी जब भी आप फ्री हो, आपका मन करे, आप थोड़ा बहुत ग्रामर सीखने की कोशिश कर सकते हैं। सो नंबर 4, गिव ग्रामर अ लिटिल अटेंशन। Number 5, make diary your new friend. This can be quite interesting. आपको क्या करना है कि एक डायरी बनानी है अपने लिए. No need to buy a fancy diary or something. Take any normal notebook that you have, any spare book, and start registering everything in your diary. Whatever happens to you in your day. दिन भर में आप जो भी चीज़ें करते हो, जो भी मिस्टेक करते हो, जो भी नई चीज़ें सीखते हो, नए दोस्त बनाते हो, किसी पुराने दोस्त से बात करते हो, जो भी आप कुछ दिन में आप करते हो, आपको एक डायरी में सोने से पहले आदत बना लेना है कि आपको वो सब लिखना है, एटलीस्ट 1 पेज अ डे। दिन में कम से कम 1 पेज दिन का आपको लिखना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो बहुत इम्प्रूव होगी, और आपको इस तरीके से लिखना है जैसे आप कोई बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहे हैं। तो डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए, और दिन भर में जो कुछ होता है आप उससे शेयर करोगे। और घबराना तो बिल्कुल है ही नहीं, बिकॉज नो वन इज़ गोइंग टू रीड इट एंड नो वन इज़ गोइंग टू जज इट। तो आपको डर नहीं है कि आप मिस्टेक करोगे या ना करोगे, आपको बस डायरी में सब चीज़ें लिखना है एज इफ यू आर पोरिंग योर हार्ट आउट।
So number 5, make a diary. Number 6, a word a day. Make it a ritual to learn one English word every day. दिन की आप एक आदत बना लीजिए कि हर दिन आप एक नया शब्द इंग्लिश का सीखोगे उसके मीनिंग के साथ. मैंने आपको बताया कि जो इंग्लिश डिक्शनरीज होती है तो कई डिक्शनरीज के ऐसे फीचर्स भी होते हैं जिसमें आपको हर दिन वो एक नया वर्ड इंग्लिश का ऑलरेडी एज अ नोटिफिकेशन सेंड करते हैं. तो in the morning if you are getting up and regularly you're checking your mobile and your messages, that time you'll get a notification that today's word of the day is that. So हर दिन आप इस तरह एक नया वर्ड सीख सकते हो. It will hardly take 5 seconds. और इससे हर दिन नया वर्ड सीखने से आपकी जो वोकेबलरी है वो बहुत एक्सपैंड होगी और उससे आपकी इंग्लिश की जो कमांड है वो बहुत इम्प्रूव होगी. सो अ वर्ड अ डे. Number 7, read and watch in English. Try to create English environment around you as much as you can. जितना हो सके आप अपने आसपास इंग्लिश का एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कीजिए. अगर आपको मूवीज़ देखना पसंद है तो ट्राई टू वॉच इंग्लिश मूवीज़ विथ इंग्लिश सबटाइटल्स. And if you are interested in sports, so try to pay little attention in the English commentary. If you are interested in news, then watch English news channel. और रीडिंग के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, रीडिंग इज़ द बेस्ट एक्टिविटी टू इम्प्रूव नॉट ओनली योर इंग्लिश बट ऑल्सो योर नॉलेज, योर इंफॉर्मेशन एंड योर परसेप्शन एंड ऑल्सो योर इमेजिनेशन स्किल. सो जितना हो सके आप रीडिंग कीजिए. और अगर आपको देखना पसंद है वीडियोस या मूवीज तो इंग्लिश में देखने की कोशिश कीजिए. एंड द लास्ट टिप, don't be afraid of making mistakes. Remove that fear because fear is the biggest enemy of human being. डर जो है इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है. अगर आप नई चीज़ सीखते हो तो आप गलतियाँ करते हो. Important thing is to identify those mistakes, to accept those mistakes and learn from them and move on. ज़रूरी बात है कि आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखें, उससे कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए करें और आगे बढ़ें. So these are my tips to you. I am sure you will all follow and experience this magic of learning yourself. And before signing off, my personal tip to you, do not give up. Never ever give up. Everyone has their own time and capacity. Give yourself the time that you require to learn. Don't lose heart and keep learning because learning is a lifelong experience. If you like the video, give a thumbs up, and for more such videos, subscribe to the channel. Thank you very much.